Assalamu alaikum students. In the last lecture, we discussed about the significance of circulation in bodies of animals and we discussed in invertebrates. So today we will discuss about the medium of circulation. What is the medium of circulation and what are its requirements, what is its function and what is its significance? So the medium is anything which transport all the required material from the source to the target area. And it could vary in animals depending upon their simplicity to complexity. The circulation medium can be different in different organisms. For example, जैसे last time हमने discuss किया था कि कुछ organisms they are very simplest multicellular organism like sponges हो गए, hydra हो गए, so they don't have any specific circulating fluid in their body. So they use external water as a circulating medium. वही वाटर जो है उनकी बॉडी में सर्कुलेट करता है, वही जो है जितना भी मटेरियल होता है उनको रिक्वायर्ड लाइक गैसेस हो सकती हैं, एनी न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं और वेस्ट मटेरियल हो सकता है, उसको जो है सोर्स से टारगेट एरिया तक ट्रांसपोर्ट करता है. तो कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जिनमें सिलोमिक फ्लूइड जो है वो सर्कुलेटिंग फ्लूइड के तौर पे यूज करता है, कुछ में हीमोलिम्फ हो सकता है और जो हायर ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें जो है वो ब्लड यूज होता है एज अ सर्कुलेटिंग मीडियम. इसको हम एज अ सर्कुलेटिंग फ्लूइड भी बोलते हैं. तो सबसे पहले हमारे पास है सिलोमिक फ्लूइड. तो व्हाट इज सिलोमिक फ्लूइड? तो जिन ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो है बॉडी कैविटी के अंदर सिलोम जिसे हम कहते हैं उसमें एक फ्लूइड होता है, ठीक है. इसको हम सिलोमिक फ्लूइड बोलते हैं और इसकी डेफिनेशन भी यहाँ पे लिखी हुई है. इट इज filled with alkaline, colorless or milky coelomic fluid containing water, salts, proteins and at least 4 types of coelomic or acids. अब इसकी कंपोजिशन क्या है कि इसमें मेजॉरिटी जो है कंसेंट्रेशन वाटर की होती है, इसके अलावा इसमें कुछ डिजॉल्व सॉल्ट्स हो सकते हैं, प्रोटीन्स हो सकते हैं. इसके अलावा जो है सिलोमिक फ्लूइड के अंदर जो है कुछ सेल्स भी होते हैं जिनको हम सिलोमेट्स बोलते हैं, सॉरी सिलोमोसाइट्स बोलते हैं. अब जो है ये सिलोमिक फ्लूइड कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है? इट इज प्रेजेंट इन इकाइनोडर्म्स हो गया, एनिलिड्स, ठीक है. और इसका फंक्शन भी हमें पता है कि क्या सर्कुलेटरी फंक्शन हो सकता है इसका, टू ट्रांसपोर्ट. और ट्रांसपोर्ट क्या करती हैं ये? गैसेस, न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स. एंड आल्सो इट्स नॉन सर्कुलेटरी फंक्शन इज के ये एज अ हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन भी काम करता है. इट गिव्स शेप एंड पोस्चर टू द बॉडी. और इसके अलावा जो है और इसके अलावा ये जो है कि सप्लीमेंट्री इसका फंक्शन भी हो सकता है और सोल फंक्शन भी हो सकता है सर्कुलेटरी सिस्टम में. यानी ऐसा भी हो सकता है कि ये अकेला ही ऐसा फ्लूइड है जो ट्रांसपोर्टेशन में जो है हेल्प कर रहा है, जो सर्कुलेट हो रहा है पूरी बॉडी में, या इन एडिशनल टू एनी अदर सर्कुलेटरी फ्लूइड भी ये मौजूद हो सकता है एज अ सप्लीमेंट्री फ्लूइड. नेक्स्ट है हमारे पास हीमोलिम्फ. तो इसको इंसेक्ट ब्लड के तौर पे भी हम बोल सकते हैं, कॉमन लैंग्वेज में से बोला जाता है. ये क्योंकि पाया जाता है आर्थ्रोपोड्स, एसिडियंस और बहुत सारे मॉल्यूस्क जो है उसमें भी ये पाया जाता है. और इसका जो है ट्रांसपोर्ट सिस्टम वो कैसा होता है? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, जो हम लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन ओपन एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम. तो इसमें हार्ट जो होता है वो क्या करता है? हीमोलिम्फ को जो है पंप करता है बाकी बॉडी में. और ये हीमोलिम्फ जो है जितने भी उसकी बॉडी कैविटीज हैं वहां चला जाता है और डायरेक्टली जितने भी ऑर्गन्स होते हैं उन्हें बात करता है, उनमें डिफ्यूजन जो है डायरेक्टली टेक प्लेस हो जाती है. इट डायरेक्टली कम्स इन कॉन्टेक्ट विद ऑल द ऑर्गन्स. और इस तरह से ये क्या करता है? इट ट्रांसपोर्ट्स जो भी मटेरियल है लाइक गैसेस, न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट इन बॉडीज. इसके अलावा कुछ इसके नॉन सर्कुलेटरी फंक्शंस भी हो सकते हैं लाइक मोल्टिंग ऑफ ओल्ड क्यूटिकल इंसेक्ट्स, ठीक है. इंसेक्ट्स में क्या करता है? ओल्ड जो उसकी क्यूटिकल होती है उसकी मोल्टिंग में हेल्प करता है जब उसके अंदर जो है न्यू क्यूटिकल आ जाती है. इट ऑल्सो हेल्प्स इन इन्फ्लेशन ऑफ द विंग्स एंड इट ऑल्सो प्रोवाइड्स हाइड्रोलिक मैकेनिज्म इन सर्टेन जंपिंग स्पाइडर्स. Also, its hydrostatic pressure is used for extension of limbs in insects. तो इंसेक्ट्स जो हैं उनमें कोई भी ऐसी वेसल्स नहीं होती जो हीमोलिम्फ को जो है इस तरह से फ्रीली जो है वो फ्लो जो हीमोलिम्फ को जो है ट्रांसपोर्ट करें. तो इसमें हीमोलिम्फ जो है फ्रीली जो है वो ऑर्गन्स के अंदर जो है मूव करता है
टिश्यूज को लुब्रिकेट करता है, ट्रांसपोर्ट करता है न्यूट्रिएंट्स को, वेस्ट को। तो लेकिन इंसेक्ट्स के पास जो है लाजमी हार्ट होता है जो इसको पंप करता है। कहाँ पे पंप करता है? जितनी भी साइनसेस या हीमोसेल जो भी बॉडी कैविटी है वहाँ पे इसको पंप करता है। तो हीमोलिम्फ और जो है ब्लड के अंदर डिफरेंसेस हैं कुछ, ठीक है। तो इसके अंदर हीमोग्लोबिन नहीं होता, ठीक है, जो कि हमें पता है कि ब्लड को जो है रेड कलर देता है। तो इसका कलर जो है फिर वो रेड नहीं होता, इसका कलर मोस्टली या तो होता है क्लियर होता है, इट्स रादर क्लियर, एंड इन सम केसेस जो है इसमें कुछ पिगमेंट्स पाए जाते हैं जिसको येलोइश और ग्रीनिश कलर देते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सर्कुलेटिंग सेल्स। अब इस सर्कुलेटिंग फ्लूइड के अंदर, सर्कुलेटिंग मीडियम के अंदर जो है कुछ सेल्स भी पाए जाते हैं जिनको हम सर्कुलेटिंग सेल्स भी कहते हैं और इनको हम हीमोसाइट्स भी कहते हैं। अब इनकी बहुत सारी टाइप्स हैं, इट ऑल डिपेंड्स कि फ्लूइड क्या है और ऑर्गेनिज्म क्या है। रादर द फ्लूइड इज सिलोमिक फ्लूइड, इट इज हीमोलिम्फ, इट इज ब्लड, ठीक है, एंड व्हाट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म इज दैट, highly complex, simpler, or what, and what kind of functions are required in its body. तो सबसे पहले हमारे पास रेड ब्लड सेल्स हैं। रेड ब्लड सेल्स जो है आपको पता है हम इरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं। इसके अंदर एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है जिसको हम हीमोग्लोबिन कहते हैं, जिसकी वजह से जो है इसका कलर हमें रेड दिखाई देता है क्योंकि हीमोग्लोबिन में आयरन होता है। तो ये सेल्स क्या करते हैं, ये बहुत ग्रेटर नंबर्स में होते हैं और ये ट्रांसपोर्ट करते हैं ऑक्सीजन को। लेकिन अब कुछ ऐसे सेल्स भी हैं जो कि रेस्पिरेटरी पिगमेंट जिसमें नहीं होता, हीमोग्लोबिन नहीं होता, इन सेल्स के कुछ अदर फंक्शंस होते हैं लाइक ब्लड क्लॉटिंग हो गया। फिर इसके अलावा जो है अगर जिनके पास ऑर्गेनिजम्स के पास जो है सिलोमिक फ्लूइड है एज अ सर्कुलेटिंग मीडियम, तो उनके अंदर जो है सिलोमोसाइट्स, जो उनके अंदर जो सेल्स हैं उनको हम सिलोमोसाइट्स बोलते हैं। और काफी तरह के होते हैं लाइक एमीबोसाइट्स हो गया, इलियोसाइट्स, लेम्फोसाइट्स और लिनोसाइट्स। और इन सब के जो है क्या फंक्शन है, तो इन सेल्स जो ये सेल्स क्या करते हैं, फ्लूइड के अंदर जो है सर्कुलेट होते हैं पूरी बॉडी में और ये करते हैं काउंटर एक्ट फॉरेन सब्सटेंसेस और डिजीजेस को। किस तरह से? बाय फेगोसाइटोसिस इनकैप्सुलेशन, ठीक है। इसके अलावा ये क्या करते हैं, ग्लाइकोजन स्टोरेज जो है वो भी करते हैं और एक्सक्रीशन में भी इनका रोल है। फिर इस तरह से ये जो है सेल्स जो हैं ये डिफरेंट हो सकते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में। फॉर एग्जांपल अगर हम मॉलस्को लें तो उनमें एमिबोसाइट्स होते हैं, ग्रेन्युलोसाइट्स होते हैं, इनका फंक्शन जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है, फेगोसाइटोसिस होता है। इसके अलावा जो है बाइवेल्स के अंदर जो पर्ल फॉर्मेशन होती है कुछ सेल जो है उसको कंट्रोल करते हैं। फिर इस तरह से जो है हीमोलिम्फ जो होता है इंसेक्ट का, उसके अंदर भी बहुत सारे जो है हीमोसाइट्स पाए जाते हैं और इनका फंक्शन भी हो सकता है फेगोसाइटोसिस, इनकैप्सुलेशन एंड क्लॉटिंग। यहाँ पे इनकी डायग्राम है, कुछ जो है आपको देखिए स्मूथ नजर आ रहे हैं, कुछ में आपको ग्रेन्युलर नजर आ रहे हैं। इनके डिफरेंट नेम्स हैं। कुछ जो है आप देखिए अपने अंदर जो है ड्रॉपलेट्स जो हैं वो फैट्स के स्टोर कर लेते हैं। फिर ये जो है एक रेयर फॉर्म ऑफ हीमोसाइट है जो कि बिल्कुल वॉर्म लाइक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो ये जो सेल्स हैं ये सर्कुलेटिंग सेल्स, ये जो है ब्लड के अंदर या सर्कुलेटिंग फ्लूइड के अंदर जो है ये भी ट्रांसपोर्ट होते हैं टारगेट एरियाज में। इनके भी कुछ स्पेसिफिक रोल्स और फंक्शंस होते हैं जो कि नेसेसरी होते हैं फॉर ऑर्गेनिजम्स टू लीड अ हेल्दी लाइफ। तो आज का हम अपना लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। आई एम होपफुल कि आपको ये समझ आया होगा। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग दीज टॉपिक्स यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।